आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन सियासी उबाल की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कभी सीएम योगी के एक्शन को लेकर तो कभी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोप प्रत्यारोपण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। वहीं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की एक मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। काफी वक्त से दूरी और मतभेदों की चर्चाओं के बीच जब अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की, नमस्ते किया और फिर हाथ थामकर उनके साथ चलते हुए नजर आए, तो इस तस्वीर ने सियासी संदेशों की नई परतें खोल दी है। यूपी की सियासत आजम खान आज भी मौजू बने हुए हैं। कभी एसपी के दिवंगत चीफ रहे मुलायम सिंह यादव के खासम खास आजम खान से मिलने आज खुद मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पहुंचे। मौसम खुशनुमा था तो तस्वीर भी कुछ वैसी ही नजर आई। हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करने के बाद अखिलेश ने आजम के आने का इंतजार किया। आजम जैसे ही आई, वहां खड़े लोगों को कुछ इशारा किया। तब अखिलेश ने मानो उनसे पूछा किसे कह रहे हैं, और फिर अखिलेश ने जैसे ही आजम खान उनके बगल में आए, उनका हाथ पकड़कर उनके साथ चल पड़े। जाहिर है कि कुछ दिन पहले आजम खान को 23 महीने बाद कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। वो 22 अक्टूबर 2023 से जेल में थे। आजम ने अखिलेश के साथ मुलाकात के लिए एक शर्त भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश अकेले आए और उनके साथ कोई और नहीं आएगा। अखिलेश ने भी आजम खान की शर्त मानी और अकेले ही उनके घर पहुंचे। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासी फिजा में क्या बदलाव आने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आजम खान ने कहा कि सपा से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। आगे आजम खान ने कहा कि मैं फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद पर लगे मुकदमों पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम तो वो लोग हैं जो किसी को भी काबिले कबूल नहीं, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। सूत्रों ने दावा किया था कि अखिलेश रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के साथ आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने सांसद को बरेली हवाई अड्डे पर ही छोड़ दिया और वो रामपुर स्थित आजम खान के आवास पर अकेले गए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, उनसे भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार में चर्चा करने वाली है समाजवादी पार्टी। पार्टी चाहती है कि आजम खान और अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेता खुद को पार्टी की मुख्यधारा का सम्मानित हिस्सा महसूस करें, खास करके जब 2027 के विधानसभा चुनाव करीब माने जा रहे हैं। सियासत में तस्वीरें कभी यूं ही नहीं ली जाती हैं, उनके मायने होते हैं, और इस बार ये तस्वीर शायद समाजवादी कुनबे में फिर से गर्माहट लाने वाली साबित हो सकती है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खां के बयान पर कहा था कि जो लोग निरंतर कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वो लोग अपने किए गए कर्मों के खुद ही जिम्मेदार हैं। आप लोग एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर कर रहे हैं। अपराधी आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए वहां पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केस अदालतों में है और सरकार या पार्टी उन पर आरोप नहीं ठोकती, बल्कि न्यायपालिका ही फैसला करती है। आजम खां ने ये कहा था कि महिलाएं घर के अंदर ही रहे क्योंकि स्थिति ऐसी है कि बाहर जाना खतरे में है। इस पर यूपी की सरकार ने कहा कि महिलाओं की गरिमा सर्वोच्च है और ऐसी बयान स्वीकार्य नहीं है। एक दूसरे विवाद में आजम खां ने योगी आदित्यनाथ को उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें शादी करनी चाहिए, अपनी मर्दांगी साबित करनी चाहिए। इस पर योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान पब्लिसिटी से प्रेरित है। आपको बता दें कि आजम खां के जेल जाने की बड़ी वजह है उन पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जमीन कब्जा, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और भड़काऊ भाषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे पहले फर्जी प्रमाण पत्र केस में आजम, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्लाह आजम को दोषी ठहराया गया है, जहां आरोप था कि अब्दुल्लाह की उम्र छिपाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन कब्जाने के केस में भी कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। वहीं 2019 के चुनाव में दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने उन्हें 30 साल की सजा सुनाई है, जिससे उनके विचारधारा विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। योगी सरकार का कहना है कि ये कानून के अनुसार कार्रवाई है, जबकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताती आई है। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।